Very good morning to sorry, very good afternoon to all of you, beta. We are going to start today with beta atomic structure. In textbook beta, if you in textbook beta, we are going to open page number 50. Chapter is divided into two parts. First is atomic structure and second is what beta? Chemical bonding. Second is what beta? Chemical bonding. श्लोक किधर गया? श्लोक आया नहीं अभी तक. ये ऑनलाइन दो जन है, उसका भी ले लो. हाँ, चलो. पेज नंबर 50 पे आओगे ना बेटा, तो ये पहला पेज नंबर 50 स्कोप में नहीं है. पेज नंबर 51 भी नहीं है. पेज नंबर 52 भी नहीं है. पेज नंबर 53 भी नहीं है. आपको कहां से स्टार्ट होने वाला है? पेज नंबर 54 से मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. चलो, तो पेज नंबर 54 पे आ जाओ बेटा. हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है बेटा. नाउ व्हाट यू हैव टू स्टडी. पहला मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज बता देता हूँ. ओके, whenever we talk about atom is the smallest indivisible particle. आप लोगों ने पढ़ा रहेगा बेटा, राइट ना? हेलो. ओके. तो बेटा अभी देखो बेटा, अभी आपसे मैंने ह्यूमन बॉडी है. बॉडी में सबसे छोटा पार्ट क्या होता है बेटा? टिश्यूज. टिश्यूज के अंदर क्या रहता है? सेल. वैसे ही बेटा हर एक चीज के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम. अगर मैंने ऐसा बोला गोल्ड, तो गोल्ड का बेटा, ये गोल्ड का इतना बड़ा टुकड़ा दिया है बेटा, दिखाई दे रहा है? उसको फॉइल है. फिर उसको भी छोटा छोटा करूंगा तो उसके अंदर क्या है? बोलो बेटा, छोटे छोटे क्या है? गोल्ड एटम. तो मैं गोल्ड को कहां से भी काटूंगा तो मुझे गोल्ड एटम ही मिलेगा. कुछ नया मिलेगा क्या? नहीं नहीं, नया कुछ मिलेगा नहीं. अगर मैंने बेटा ये देखो ऐसा अलग अलग एलिमेंट लिया, गोल्ड एटम. अगर एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम के एटम्स हो गए. फिर अगर बेटा मैंने क्या लिया? आयन लिया तो आयन के एटम हो गए. कॉपर लिया तो किसके एटम हो गए? बोलो बेटा. कॉपर के. ये दिख नहीं रहा है थोड़ा चश्मे से. ओ अम्मा, क्या हो गया चश्मे को? हाँ. सो दीज आर द एटम्स. सो इफ यू सी, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल. क्लियर है बेटा? तो डिफरेंट एटम्स विल हैव डिफरेंट एटम्स. हाँ बेटा. ओके. सो ये सब बेटा भी ये सब ने बताया था. हु वाज द फर्स्ट वन? महर्षि कन्नड़ ने किया था स्टडी. डेमोक्रिटस, जॉन डाल्टन, जे जे थॉमसन. श्लोक भी आ गया ऑनलाइन में. चलो, श्लोक बेटा आ गया है. हेलो. श्लोक आ गया है. श्लोक, विधि और ये खमजा. इट्स गौरव. हाँ. वो कोई WWM सॉरी MMA का है ना, फाइटर है. ए श्लोक बेटा, वी हैव स्टार्टेड टुडे जस्ट नाउ विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके. इफ आई इफ आई टेक बेटा, इफ आई गिव यू इतना बड़ा बेटा एलिमेंट दिया बेटा, ये देख बेटा. अगर गोल्ड दिया है तो गोल्ड को अगर तू काटेगा तो छोटा अंदर क्या बनेगा? गोल्ड एटम्स. आयन को, एल्यूमिनियम को काटेगा तो एल्यूमिनियम एटम. आयन को काटेगा तो आयन एटम. कॉपर को काटेंगे तो क्या मिलेगा? कॉपर एटम्स. ठीक है ना? अब बेटा ये सब कैसे आया स्ट्रक्चर पूरा स्टडी में बेटा, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट साइंटिस्ट विच contributed टू द डिस्कवरी ऑफ एटम एंड ऑफ कोर्स द सब एटॉमिक पार्टिकल. ओके. तो ये सबको मैं भगा देता हूँ, इसकी कोई अपने को जरूरत नहीं है बेटा. हम लोग डायरेक्ट मेन पार्ट में जाते हैं बेटा. ये सब आपको पूछने वाले नहीं है. तुम्हारे स्कूल में कराएंगे तो बता देना, बिकॉज वो स्कोप में नहीं है. तो अगर देखेंगे ना स्कोप में, तो डायरेक्ट मेन पार्ट पे आएगा. एटम को बेटा मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं बोल. अच्छा, पहला अपना कौन सा थियरी था बेटा? जॉन डाल्टन ने क्या बोला था अपने को? जॉन डाल्टन. ये श्लोक बेटा टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली पेज नंबर 54 पे ही आना है. 54 से स्कोप में, 54 के पहले वाला नहीं है. ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज. हम्म. पहले बेटा कौन आया था? एटम को हम लोग क्या बोलते थे? इंडिविजिबल. किसने बोला था? जॉन डाल्टन. अगर मैंने इतना बड़ा सोडियम का टुकड़ा दिया, अगर आप काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम एटम ओनली. ओके. एटम के अंदर बेटा भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अपने को क्या मिलेगा? बोलो बेटा, ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है कि नहीं? सेंटर में क्या होता है? बोलो. न्यूक्लियस के अंदर कौन है? अरे यार, ये क्या हो गया? अरे, क्या हो गया भाई अपना? हाँ, आया अभी. हम्म. दिख रहा है क्या? हाँ भाई, तेरा आ गया मैसेज. हाँ विधि बेटा, वेरी गुड. चलो, एग्जाम में पूछेंगे पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है? प्रोटॉन. न्यूट्रॉन क्या है? नो चार्ज. ये बात. अच्छा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो. न्यूक्लियॉन. ऐसा आ जा बेटा, थोड़ा ऐसा तेरा चेहरा दिखेगा. हाँ, बराबर है. ओके, न्यूक्लियॉन्स. अच्छा, ये जो गोल, ये लाल लाल गोल गोल बना है वो क्या है? बोलो बेटा.
ऑर्बिट या शेल, ऑर्बिट या शेल, ठीक है बेटा, आ जाते हैं। टेन टेन, अभी बेटा हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। बेटा ये देखो, आप लोगों ने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, देखो ये अंदर वाला भाग है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नो नो चार्ज, न्यूट्रल। फिर इसके बाजू में कौन घूमता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट में कौन होता है बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा इसमें, टेन और ये घूमेगा। क्लियर है, राइट। अभी बेटा आपको ना ये जानना बहुत जरूरी है। अभी आप डायरेक्टली बेटा इधर पे आ जाओ, आपके टेक्स्ट बुक में आ जाओ बेटा, पहला मेन पार्ट इधर पे अंडरलाइन करो जो जो मैं बोलता हूँ। चलो आ जाओ पेज नंबर 54 में टॉप पे। एक बेटा आपको ना अलग से बुक भी रखना पड़ेगा जिसमें आपको आज मैं लिखवाने वाला हूँ बेटा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड इज कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या होता है, इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड। अभी बताया था ना, गोल्ड दिया था, गोल्ड के एटम थे आए, कॉपर दिया था, कॉपर के एटम थे, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मींस। हाँ मेरा दवाई टूट रहा है। हम्म, हम्म। ये आपको बेटा ना लिखना है बेटा। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है बोलो, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आणि उनको क्या बोलते हैं सब। न्यूक्लियस के अंदर कौन है बोलो, हाँ प्रोटॉन। अच्छा इन दोनों को साथ में हम लोग क्या कहते हैं, दोनों को ऐसा ब्रैकेट में लिख ले, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल या शेल। हम्म। अब आपको बेटा है ना यहाँ पर खाली ये याद रखना है, यहाँ पर आपको ना ये डिस्कवरर का नाम याद रखना है। कौन, डिस्कवरर। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था बोलो, यहाँ पे ऐसा जगह बना दो थोड़ा, या लेफ्ट में आपको जहां चाहिए वहां पे बना दो। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन पे देख बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, और मास वन होता है बेटा। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टाइन, गोल्डस्टाइन। इलेक्ट्रॉन को किसने किया था, जय 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 थॉमसन, जय जय थॉम्स। न्यूट्रॉन को किसने किया था, प्रोफेसर चैडविक, चैडविक। न्यूट्रॉन्स नो चार्ज। ओके, मास कितना होता है, वन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है बोलो बेटा, नेग्लिजिबल। ये तीन डिस्कवरर का नाम याद रखो। लग रहा है बराबर है। ओके, ये वो वाटर का वर्कशीट करने का था, किया है कि नहीं घर पे, ऐसे ही टाइम पास किया है खाली, किया है कि नहीं। हाँ भाई वो करने का, उसी में करने का बेटा, बड़ा आंसर देगा तो उसको छोड़ देने का, लेकिन उसी में करने का, मैं उसका आंसर की भी भेज दूंगा। चलो बेटा डन डन डन, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो भाई। हेलो। अब बेटा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, देख अभी लिखने का है बेटा, थोड़ा ये लिख के करेंगे बेटा। ये देखिए मैंने अभी बताया था ना, प्रोटॉन पी पॉजिटिवली चार्ज मास वन गोल्डस्टाइन, इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिवली चार्ज नेग्लिजिबल जे जे थॉमसन, न्यूट्रॉन नो चार्ज मास वन प्रोफेसर चैडविक। अभी बेटा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके लिखना बेटा, ये लिख के करोगे तो ही आएगा बेटा। चलो आ जाओ, बुक निकाल चल फटाफट लिखो, बुक निकालो। आपको एक केमिस्ट्री का भी बुक मिला रहेगा यहाँ से। हम्म। सुबह सुबह तो बहुत जोरदार बद बद पाऊस होता, बद बद। मग आता काय, आता एकदम गरम होता है, एकदम कड़क धूप लगती है अभी। चलो बेटा अभी आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है बोलो बेटा, एटॉमिक नंबर मतलब क्या है बोलो बेटा, जेड। हे बघा हेडिंग दिसत आहे ना, हे ऑनलाईन स्टुडंट लिहायचं आहे हा तुम्हाला पण। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, आयन नाही काय, एटम ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल क्या है उसका, पूरा ये है, पूरा पूरा पूरा। अच्छा इसको रिटर्न कैसे करते हैं बेटा, हाउ वी राइट इट एज, ए कैसे लिखते हैं अपन, सबस्क्रिप्ट कहां पर। अरे तू बोला रहता तो मैं तेरे को पेज दे देता, लाओ क्या पेज। हाँ चाहिए, हाँ रखना। और इसका सिंबल क्या होता है बोलो बेटा, देख बेटा कोई भी एलिमेंट है तो उसको सबसे मतलब नीचे लिखा है, अगर कोई एलिमेंट एक्स है तो देख ये नीचे खाली लिखा है, वो क्या है तुम्हारा, एटॉमिक।
तो अगर मैंने सोडियम 11 लिखा है तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। कितने बेटा इसे? अरे ये और किसको चाहिए बेटा? हाँ मैं करता हूँ। पहले ये इसका मतलब क्या हुआ बोलो? एटॉमिक नंबर मैंने ऐसा सोडियम 11 लिखा है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 11। ऊपर कुछ नहीं है बेटा, ऊपर ये कुछ नहीं, ये कॉपी नहीं करना है। ये नहीं लिखना है बेटा, ये ही मेन था। वो तो अपने को मार्क करवा दिया ना मैंने टेक्स्ट बुक में। यहां से लिखना है बेटा। हाँ जाके आ जाओ। शेरिल इमानी, ये है पारेख ना? पायल पारेख। बारोट, तीर्थ बारोट। प्रतीक। तेरा नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार। आर्या, आर्या का है? लटखटे। आर्या खटखटे। आणि हे याचा नाव सारा। चलो, कॉपी किया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? गौरव बेटा। ओ। ओ वेरी गुड, चलो बेटा। ये अगर मैंने ऐसा लिखा है सोडियम 11, मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो? ईमानी बेटा 11। डन डन। अच्छा, एटॉमिक नंबर के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं बोलो बेटा? एटॉमिक नंबर के बाद में क्या आता है बोलो? हाँ, तीर्थ बेटा हो गया। आराम से लिख ले, लिख ले, लिख ले, हाँ बेटा लिख। ये थोड़ी चीजें मैं लिखवाने वाला, पूरा नहीं, आगे का पार्ट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लिख के करोगे तो आपको अच्छे से आएगा। डन डन डन। आर यू रेडी? चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर का अभी हम लोग ने पढ़ा। एटॉमिक नंबर क्या होता था बोल बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ बेटा याद रखना ये क्या है? और इलेक्ट्रॉन। क्या है? और। अच्छा, ये एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है बोलो? पायल बेटा जेड। प्रोटॉन को पी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो मैं ऐसा लिख सकता जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। चलो। अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो एटॉमिक नंबर कितना है? प्रोटॉन भी कितना है? इलेक्ट्रॉन भी कितना है? ले लो। कॉपी कॉपी कॉपी। गर्म होता है इसमें। आई ग। हरे कृष्ण, ऐसे बैठ। डन डन। ऑनलाइन स्टूडेंट गौरव बेटा आ रहा है ना? अरे वो सत्या की गायब ही हो गया क्या है? यूपी। पढ़ाई कैसे करेगा पेपर? आजा बेटा देख, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर या श्लोक, वेरी गुड बेटा, डन डन, वेरी नाइस। ए बीबी। आज एटॉमिक नंबर क्या है? जेड। एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन विच इज इक्वल टू, कैन आई से जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई? अगर मैंने सोडियम 11 लिखा तो जेड 11 पी 11 ई। ऐसा। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। वेरी गुड बेटा, चलो अभी ये कॉपी कर ले, कॉपी कर ले बेटी जल्दी से फटाफट। तू लिख ले, जरा बाकी रह जाता है। हाँ बस इतना याद रहेगा। एग्जाम्पल भी ले ले। चलो अब बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग खुद से बताओ क्या होगा बेटा। अभी नहीं, अभी हम लोग दूसरा पे जाते हैं डायरेक्ट। मास नंबर, ए मास। मास कहाँ पे होता है? सेंटर। सेंटर में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो व्हाट इज मास नंबर? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इट इज द, बोलो, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड, यहाँ पे ऐड होता है, वहां पे ऐड होता नहीं, एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल क्या है इसका? क्या है सिंबल?
इसको कहाँ पे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। सुपरमैन ऊपर होता है ना, तो अगर सोडियम 23 लिखा मतलब सोडियम के ऊपर 23 लिख लो। चलो कॉपी करो फटाफट। एंड न्यूट्रॉन्स है, याद रखना, एंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो? ए का चलो डन डन। खटखटे या लटखटे? खटखटे। खटखटे। Which is your native बेटा? नेटिव। बेटे मेरा सरनेम नहीं है। तो सागाव का तो खटखटे क्यों बोलते हैं? लंबी स्टोरी है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? सलगांव को मीन्स ऑफ गोवा। ओह, तो तेरा नेटिव प्रॉपर गोवा है? वाह। चल डन डन। शेरी शेरी। शेरिल, व्हाट्स योर सरनेम? खड़तकर। माय गॉड। चलो हो गया, श्लोक का हो गया लिख के, तुम्हारा हो गया सबका। इमानी बेटा, आर यू डन डियर? अच्छा इमानी, नाउ यू टेल मी बेटा, इफ आई राइट या अरे भाई गुर्राव, मास नंबर इज व्हाट बेटा? टेल मी। प्रोटॉन प्लस, तो A is mass number, so proton is P. But we have studied the atomic number is equal to what? Number of protons. So instead of proton, can I write this? Where we studied this बेटा? ऊपर ही पढ़ा था ना ये, देखो ना। P is equal to Z or not? Tell me. तो आ जाओ, ये कॉपी तो अच्छा। इससे फिर बाद में मैंने रीअरेंज किया, N को एक तरफ रखा, तो N क्या है तुम्हारा बोलो बेटा? न्यूट्रॉन नंबर क्या है? हाँ, तो ले लो ये पूरा कॉपी करो। चलो मास नंबर इज इक्वल टू, ये यूज करने वाले हम लोग बेटा बहुत। ये બેબી તો બરોબર ડેફિનેશન પણ નથી લખતી, આ શોર્ટકટ કરે છે। માસ નંબર ક્યાં છે ડેફિનેશન? It is the total number of protons and neutrons in an atom of an element। अब आपको एग्जाम में बेटा बहुत सारे ऐसे सम आएंगे, प्रोटॉन ढूंढो, न्यूट्रॉन ढूंढो, या मास नंबर ढूंढो, या एटॉमिक नंबर ढूंढो, कर पाओगे? अभी हम तुमको बताते, आ जाओ पठाठी, मी तुम्हाला पठाठी। डन डन। शेरिल बेटा, हैव यू कॉपीड दिस? तीर्थ, प्रतीक, इमानी, डन डन। चलो बेटा, अभी मैंने आपको ये दिया बेटा, सोडियम का यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है बेटा, ये देखो। टेन टेन एंड सोडियम 23 और 11। तो अभी आप मेरे को बताओ, इसमें ऊपर जो लिखते हैं वो क्या है बोलो? मास। मास नंबर इज 23, एटॉमिक नंबर इज, अच्छा बेटा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, सो प्रोटॉन इज 11, इलेक्ट्रॉन इज 11, न्यूट्रॉन क्या होगा? तो 12। ले लो कॉपी कर लो। नया स्कूल में अभी तुम लोग शिफ्ट हो गए? कैसा है नया स्कूल? ठीक ठाक है, मजा नहीं आ रहा है? क्यों रे? वेंटिलेशन कम है? एसी भी नहीं। तो पुराने में था एसी, तो फिर लेकिन एक ही दरवाजा हमारे अच्छा, तुम्हारे इसमें एक ही दरवाजा है? एक ही दरवाजा है नए स्कूल में? है। किसके लिए? एसी तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है, अभी तो गर्मी इतनी बढ़ गई है तो। अरे वो बच्चों के हाथ में नहीं होता, वो मैनेजमेंट ही करती है कुछ भी। मजा नहीं आ रहा है? ग्राउंड बड़ा नहीं है क्या इसका? और डबल से तो फिर क्यों मजा नहीं आ रहा है आप लोगों को? गिला हाँ हो जाता हाँ, वो पुराने वाले ग्राउंड में तो लोग ऐसा बांधते थे ना ऊपर कुछ। नहीं। नहीं। चलो बेटा अभी आ जाओ। अभी इधर पे ये आप खुद से करो, ये चल रहे दीदी बेटा, बस रे।
ये खुद से करो, चलो इसमें आप लोग खुद से ढूंढोगे। ये इसके जैसा करो। ए कितना होगा, जेड कितना होगा, पी कितना होगा, सब कर्व है, एन कितना होगा। न्यूट्रॉन 20। घर पे जा। डीवी में माइनस करने को नहीं आता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। ए माइनस जेड शी। पूरा कर चल कॉपी। ए कितना है? लिहिना मग काय बेटा, सर्व लिहायचं आहे, हे पूर्ण लिहा, हे बघा हे असं लिहा तुम्ही। आज बहुत कंटाळा। अरे हाँ मालूम है बेटा, मुझे भी आ रहा है। मंडे भी है। ओ मंडे है ना। मंडे भी है, स्कूल भी थी। ओ इसके बाद क्लास भी। कौन है, मीनल मिस का है ना। तड़पन। हाँ कल मीन क्या नाम है उनका, श्री। मीना तड़पन। तो शी इज वेरी गुड। क्या घर पे वो डॉगी है। हाँ, डॉगी है तो है ना, ब्लैक, एक ब्लैक कलर का है। कैसे पता फिर? मेरी दोनों भाई ये भतीजी वहाँ पे ही पड़ी है, एंड शी नोज मी। कौन पढ़ी है? मेरे बड़े भाई की दोनों लड़कियां इंग्लिश वहाँ पे पड़ी थी। तनिषा निहारिका, चलो बेटा आ जाते हैं। लेकिन सर वो बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत अच्छा पढ़ा दिए, बहुत अच्छा। strict है, अच्छा पढ़ा दिया हूँ। टेकअप के लिए सर। चलो बेटा आ जा, आगे बढ़े क्या। ये श्लोक रे काय करतोस मेल्या, व्हाट मैन। चलो बेटा आ जाते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे बेटा, अभी हम लोग को क्या करना पता है क्या, आप अपना ये बुक खोलो और फटाफट ये आप खुद से करो, चलो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है तुम्हारा 63। 63। 63। अभी बेटा मैं तुमको ना ये टेबल आपको खुद से करना है, चलो फटाफट, ये बच्चों का खेल है। उसी में लिखना है, टेक्स्ट बुक में ही। एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, ये प्रोटॉन है, ये लेकिन तेरे को पता है क्या, Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई मैं लिख देता है यहाँ पे। न्यूट्रॉन तेरे को कैसे ढूंढने का, ए माइनस जेड। इलेक्ट्रॉन क्या होता है तेरा बेटा, Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, इतना मैंने हिंट दे दिया तुम। और मास नंबर अगर कभी ढूंढने को बोला तो क्या करने का मास नंबर के लिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब करो चलो, खुद से करो, उसी में करो रे, बुक में ही करो रे। डू इट इन द बुक itself. I'm giving you how much time you will need to do this. और एक जन नहीं आया है। हाँ सत्या की। हो गया सर। हो गया। आप क्या, आप तैयार हो। हाँ। चलो बेटा अभी आ जाते इधर पे। डन, डन, डन। ए एटॉमिक नंबर जेड है तो प्रोटॉन भी जेड हो जाएगा कि नहीं, 4। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 4। न्यूट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस जेड, तो कितना आएगा, 5। अब इसमें देखने का, देख एटॉमिक नंबर दिया है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 9, इलेक्ट्रॉन भी 9। अब तेरे को ये बोला है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। डन डन डन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है मतलब एटॉमिक नंबर भी कितना है, प्रोटॉन भी कितना होगा। अरे ये 11 + 12 समझ में आ रहा है। ये 13 दिया है तो ये भी 13, ये भी 13, 27 - 13 14। ये कितना दिया है, पॅन्ड्रा। इकडे पण काय येणार, पॅन्ड्रा। इकडे पण काय येणार, पॅन्ड्रा। 60। इजी। बोलो बोलो बोलो। इमानी, शेरिल, आर यू गेटिंग इट और नॉट ब्रो। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ beta we are going to go for the next part. Online student, all of you done beta. Gurav, it's Gurav. हो गया। हो गया, वेरी गुड। चलो बेटा, ए लाओ क्या वापस, ये ले देख ले। हो गया। ये टेबल आता है बेटा, एक बार तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में ये टेबल पूछा था 4 मार्क के लिए। मतलब दे विल चेंज एनीथिंग या। नाउ बेटा वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा, वी गो टू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक, नो नीड टू राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द। हाँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, डिंग 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 डिंग। ये तो भगा देता हूँ। हाँ देखे देखे इलेक्ट्रॉनिक। ये एटम के सेंटर में क्या होता है बोलो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू में कौन घूमता है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट में कौन घूम रहा है,
हाँ दिख रहा है ना बेटा ये। ओके ये देखो घूम रहा है कि नहीं ऐसा। चलो वेरी गुड। अभी आ जाते हैं, ये कौन है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। तो इलेक्ट्रॉन इसको ऑर्बिट बोलते थे हम लोग बेटा, बराबर है। एनर्जी लेवल या शेल भी बोलते हैं। ओके अभी देख बेटा, ऐसा हम लोग लिखते हैं, न्यूक्लियस के जो नजदीक है उसका नाम क्या है बोलो। फिर 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 अच्छा अभी बेटा मैं तुमको बताता, जो एकदम नजदीक है उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, लो। फिर इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है, इतना याद रखना तुम लोग को। हाँ इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है, कुछ भी नहीं है असली में, वो हम लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है। हाँ इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन जम करके आता है इनफाइनाइट ऑर्बिट से, उसका सब सम्स होता है, 11 12 में हम लोग पढ़ाते हैं बेटा। एनीवेज अब वो सब जान दे बेटा, तू ये इस पे ध्यान दे बेटा। ऐसा एग्जाम में पूछेगा, विच इज द नियरेस्ट शेल टू द न्यूक्लियस, विच शेल हैज द लोएस्ट एनर्जी, बराबर है। अच्छा बेटा अभी आपको ये भी पूछेगा बेटा कि ये जो ये हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होता है बेटा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के शेल में कितना जा सकता है बोल बेटा। नहीं ऐसा फॉर्मूला है 2n² तो एन ये एन का वैल्यू दिया बेटा, बराबर है कि नहीं। तो पहले में क्या आएगा, 2 × 1² तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 स्क्वायर 8 ना, 2 × 2 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर 18, अरे 2 × 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 2 × 4 स्क्वायर 2 × 16 दैट इज 32। इसके आगे रहेगा तो 2 × 5 स्क्वायर 50। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा लेकिन बेटा ये एक रूल था, उसके बाद में दूसरा रूल भी आता है बेटा, ये देख बेटा, इलेक्ट्रिक अभी मैं तेरे को बताता है, देख ये पहला पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखना फॉर्मूला देखना बेटा। 2 n का वैल्यू कितना है बोलो बेटा, 1। ओके फिर सेकेंड ऑर्बिट में कितना जाएगा, 8 दिख रहा है कि नहीं घूमते हुए। थर्ड में कितना जाएगा, देख घूम रहा है कि नहीं 18, घूमियो घूमियो। 4 में कितना हो जाएगा, ओ दिखाई दे रहा है कि नहीं, वेरी नाइस। हमको एटम की प्रॉपर्टी पूछेंगे सर, वो सब हम बचाते, डोंट वरी, सब मैं बताता हूँ बेटा, पहला इतना समझा कि नहीं, बोलो ना। ये नहीं, बाहर वाला घूम रहा है तो ऐसा लग रहा है ना अंदर वाला भी घूम रहा है ऐसा, ऑप्टिकल इल्यूजन। अच्छा बेटा एनीवेज बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। लेकिन बेटा उसने और एक रूल बोला क्या, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दो रूल फॉलो करेंगे। पहला क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर शेल विल बी 2n²। लेकिन अगर वो लास्ट शेल है, लेकिन क्या है वो, अगर तो लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल कैन नॉट हैव। हाँ तो अभी बेटा ने पहले मैं ऑर्बिट से रिलेटेड पहला, हाँ मैं बता देता हूँ, ऑक्टेट रूल भी सब आएगा बेटा, अभी इससे पहले आप लोगों को ना अभी इधर पे आना है फटाफट। हम्म अब बेटा देखो, मैंने ना तुम लोगों को पेज नंबर 54 पे हम लोग ने क्या क्या किया बोलो बेटा। देखिए पढ़ा, एटम, एलिमेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये टेबल बताया। फिर एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन बताया, बराबर है। फिर ये मास नंबर का डेफिनेशन बताया। अरे बोला टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड एज, ये पेज नंबर 55 पे था बेटा। अब ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन है बेटा, ये मार्क करो, गिव रीजन आता है। मास नंबर इज स्लाइटली लेस 55, ये गिव रीजन आएगा GR। मास नंबर इज स्लाइटली लेस देन, क्यों ऐसा होता है। अच्छा बेटा फिर बेटा मास, अच्छा मास नंबर हम लोग क्या बोलते थे, प्रोटॉन प्लस। अच्छा मैं तेरे को बताता था, हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन का मास 1 है, लेकिन उसका मास कितना होता था पता है क्या बेटा, 1.0078। न्यूट्रॉन का मास कितना होता था पता है क्या, 1.00866, राइट। लेकिन बेटा हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली कितना एज्यूम किया उसको बोलो। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता, सोडियम का अंदर 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, तो 11 × 1.00 और ये करता तो आंसर मेरा 23 आता, या 23 से ज्यादा आता था बोलो बेटा। हाँ बट वी टेक इट एज व्हाट, द मास नंबर इज होल नंबर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट, सिंस द मास ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज द न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अच्छा अच्छा इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, हम लोग नेग्लिजिबल बोलते हैं, तेरे को पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0.00000055 ऐसा होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं बोलो बेटा, क्लियर है। तो हकीकत में एक्चुअल एटॉमिक मास ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, हाँ लेकिन बेटा मास नंबर इज देयरफॉर स्लाइटली लेस देन एक्चुअल एटॉमिक। तो आपको एग्जाम में आंसर क्या लिखना पड़ेगा, ओके, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1।
and mass of electron is also neglected. Therefore, mass number is always slightly smaller than atomic. अब समझा, दिमाग में गया क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आपको चाहिए ये वैल्यू, अगर आपको ऐसे आकर लिखना है तो लिखो टेक्स्ट बुक में, पर कोई पूछने नहीं वाला है। अच्छा, आपको पूछेंगे हु इज द हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन है बोल? हाँ, हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, ऐसा ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो, हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है? न्यूट्रॉन। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? हेलो। क्या हो गया, हाथ में बैठा हाँ, जल गई क्या? हाँ, ट्राई से मेरे को लगा कुछ फटाकड़ा वटाकड़ा लगा। चलो, डन डन। चलो बेटा, बेटा अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख बेटा, मैंने तेरे को बोला था ना ऐसा गिव रीजन पूछेंगे। विच इज द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, अंडरलाइन, मतलब मैं तो कॉलम, अरे एमसीक्यू में आएगा, विच इज द शेल क्लोजेस्ट? के शेल। विच शेल हैज द मिनिमम एनर्जी? के शेल, ऐसा लिखो बेटा, अंडरलाइन, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन अंडरलाइन। ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल गोल घूमता तो अंदर क्यों नहीं गिरता न्यूक्लियस के अंदर? हाँ, विच फोर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस, अंडरलाइन करो। ये भाई, ओ बाबा 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 बाबा, इतना हैवी बैग ट्यूशन के लिए? 5 नोटबुक्स, एक जेसी, एक लैंग्वेज, एक लिटरेचर, एक रबर। माय गॉड, ये हम लोग ये एनर्जी शेल्स को एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं? बिकॉज के शेल में घूमेगा तो उसका एनर्जी कम रहेगा, एल में रहेगा तो ज्यादा। सो while revolving a shell in an electron possess certain minimum energy, therefore cells are also called एनर्जी लेवल। अंडरलाइन कर, तो उनको एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं? ज्यादा कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? शेरिल, बेटा आर यू गेटिंग इट? बेटा सब अंडरलाइन कर दिया? अब बेटा आपको पूछेगी डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अंडरलाइन कर दो बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? पेज नंबर 56 पे टॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। इसमें भी अभी पहला रूल क्या था बोलो? पहला रूल क्या था बोलो? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये भी पूछेगे बेटा, इन ईच शेल इज गिवन बाय विच फॉर्मूला? तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बोलो? ऐसा भी पूछेगा, के शेल में कितना आएगा, एल में कितना आएगा, एम में कितना, मैक्सिमम। एल एम एन ओ शेल अगर होता तो लिख ले वहां पे ओ शेल का भी ऐसे, लख लिए बेबी। ओ शेल होता तो फिफ्थ शेल। हाँ, मैंने ये सरनेम सुना था, मेरे को याद आया, दृश्यम मूवी में था, अजय देवगन का सरनेम सलगावकर होता है। नहीं देखा दृश्यम मूवी? हाँ 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 ना, सलगावकर। तो दृश्यम 2 क्या? दृश्यम 1 या 2 दोनों में है बेटा। दोनों में है ना? हाँ, अरे क्या बात है, हीरो को सब पता है। चलो बेटा, अभी ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बहुत मजेदार चीज है। अभी देखा यहाँ पर, देखो बेटा, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दे, उसने क्या बोला कि लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन, ओके, और के शेल जो रहता है, इट कैन नॉट हैव, पहला शेल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ये देखिए, के लास्ट शेल अगर जो भी रहेगा ना तेरा, तो उसमें ना बेटा, अभी मैं तेरे को बताता इधर, ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का कितना होगा, हीलियम का, फिर क्या होगा बोलो बेटा, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ऐसा ऐसा आते जाएगा, 2,888। अभी बेटा मजेदार बात है, अभी मैंने तुमको क्या दे दिया? एक बार पोटाशियम दे दिया, क्या दे दिया?
टन टन इधर भी आ जाओ। देखो बेटा, ये अपने पहला रूल पढ़ा। रूल नंबर 2 क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन। अगर बेटा मैंने आपको दिया है यहाँ पर, क्या दिया है बोलो? ये रहा, पोटेशियम। क्या दिया है? तो मैं ऐसा लिख सकता था कि नहीं बोल बेटा? 289। क्यों? क्योंकि थर्ड शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं कि नहीं? शेरिल बेटा, इज दिस द लास्ट शेल और नॉट? टेल मी। बट वी हैव स्टडीड लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज दूंगा तो मुझे अभी क्या मिलेगा? 2881। अब समझा? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 20। तो मैं ऐसा लिख सकता था कि नहीं 2810, लेकिन ये मेरा लास्ट शेल हो गया। लास्ट शेल में नहीं जा सकता तो मैं क्या लिखूंगा? समझ में आ रहा है? तो ये रूल बेटा यहाँ पर है, देखो ना। किधर है? इधर पे आ जाओ। रूल नंबर 2। and last shell cannot have outermost shell cannot have more than। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछते हैं पेन अल्टीमेट शेल कैनॉट हैव मोर देन। पेन अल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट शेल। वो अभी पूछते नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने बता दिया। चले। कैल्शियम का कितना था एटॉमिक नंबर? 20। तो ये हिमानी, कैन आई राइट इट दिस वे? 2810। यस ना? बट बेटा दिस इज वॉल विच शेल? बट लास्ट शेल है मोर देन 8। तो व्हाट यू विल डू बेटा? You will write it here what? So remaining two electron will go here or not? So this is what we have done here, beta. Look. बघितला का? बरोबर है। अब बेटा मैं तुमको ना, आपको ना एग्जाम में ना फर्स्ट 20 एलिमेंट का ऐसा ड्रॉ करने को आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेबी, ये ड्रॉ करने को आएगा। ड्रॉ करने में फर्स्ट 20 एलिमेंट तो आपको याद है ना बेटा? हाय हेलो लाइव, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगू अल्लाह से, पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। लेकिन है आपको पता है क्या प्रॉब्लम? क्या आप प्रोटॉन लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, न्यूट्रॉन आप लिख सकते हो क्या? अच्छा, आप एटॉमिक नंबर बाय हार्ट कर सकते हो, मास नंबर बाय हार्ट कर सकते हो क्या? फाइंड आउट कर सकते। हाँ, कैसे करेगी? चल बेटा मेरा, मैंने तेरे को ऐसा बोल दिया, चल ला, रुक जा इसको भी, रुक जा। चले। ये कैल्शियम है, इसमें क्या है इसका? न्यूट्रॉन कितना है? चल बता। हम्म। 7। हाँ, हो गया, हो गया। ठीक है, फास्फोरस में कितना न्यूट्रॉन है? हो गया अभी। 16। हाँ, वो तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। चल अभी बेटा इधर आ जा, मैं तेरे को एक ट्रिक देता हूँ ना बेटा, याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आ जाओ। आपको ये ड्राइंग में काम में आएगा। किस में काम में आएगा? अच्छा, अभी ना एक याद रखना है, जब ड्रॉ करने को बोलेगे ना, न्यूट्रॉन बनाना पड़ता है। ये डायग्राम आएगा ना इकड़े, ये डायग्राम मध्ये, तो आपको इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखना पड़ेगा। प्रोटॉन है। हाँ, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक दिया, ये ले। क्या लिखा है यहाँ पर? एक मिनट, ट्रिक फॉर मास नंबर कैसे याद रहेगा? अगर अभी मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता इसको, एटॉमिक नंबर को, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग इसको। मैं कुछ लिखा है बेबी, देख। इमेजिन करते हैं हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, बोल बेटा? एटॉमिक नंबर क्या है? जेड। क्या है? अगर मेरा एटॉमिक नंबर को, अगर अच्छा और एटॉमिक नंबर होगा, क्या होगा? तो और एटॉमिक का मास नंबर हम लोग कैसे ढूंढेंगे? 2 × Z+1, मतलब जो भी मेरा एटॉमिक नंबर रहेगा वो डालने का, +1 करने का। इवन अगर एटॉमिक नंबर होगा तो क्या करने का? मास नंबर विल बी व्हाट? 2Z। समझ में आ गया? 2 × Z। एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन कितने एक्सेप्शन है बेटा? 3। बेरिलियम का क्या हो जाएगा बेटा? बेरिलियम और नाइट्रोजन के लिए तुम्हारा ये फॉर्मूला है, 2Z+1, इसके लिए 2Z, और इसके लिए 2Z+4। ठीक है, ये कॉपी कर लो। और हाइड्रोजन का बाय हार्ट करने का है, मैं तुमको बताता हूँ ये क्या है। ट्रिक फॉर मास नंबर लिख लो। आज वापिस सब हॉकर्स दिख रहे पार्ला में। ये फेरी वाली बोलते हैं ना उसको, वापिस आ गए ना। हाँ। ये सब सब्जी रब्जी और रोड पे लेके आज आज दिख रहे थे मेरे को, यहाँ पे भी क्लास के सामने भी दिखे थे।
मजा नहीं आ रहा है तुम लोगों को नए स्कूल में यार? शायद मेरे को लगा अच्छा लग रहा रहेगा। 11 12 भी खोल दे यार तुम्हारे स्कूल में कि नहीं? बोलना मत। हाँ ASC करने वाला था। पास में भी तो रीजन क्या था चेंज करने का? जगह नहीं। वहां पे जगह नहीं नहीं, थी। वो प्राइमरी बोलना। नहीं, वो हाँ बरोबर है। नया फॉर्मेट आया था ना। ICSE का वो लोगों को परमिशन नहीं मिल रहा होगा, ग्राउंड छोटा है इसके लिए। इसकी नया फॉर्मेट आया ना। हाँ NEP, बरोबर बरोबर बरोबर। हाँ तो प्री प्राइमरी भी अंदर होना चाहिए, फिर कॉलेज भी होना चाहिए, बरोबर है, 12th तक। हाँ वो नर्सरी वर्सरी सब होगा अभी। मेरे को इसीलिए प्री प्राइमरी। वो तो लोगों को कंपलसरी होगा। तुम लोग को भी करेगा, करेगा तुम लोग को भी करेगा। प्राइमरी के बच्चे कुछ करते हैं भी नहीं है। अरे बेचारे वो 2 घंटे के लिए आते होंगे प्री प्राइमरी वाले। हर कोई भी होगा ऐसी। तो लोग सुबह से तक सड़ते हैं ना। नहीं नहीं, आप लोगों को तो अंदर हवा भी नहीं आता अभी, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है। किस दरवाजा है? ये पूरा ऐसे एक पर दरवाजा और बीच वाले लोग को कुछ और एक ही दरवाजा। और क्लासरूम साइज भी छोटा है मैंने सुना। बड़ा है। रश बहुत होता है सुना मैंने रिसेस में। कॉरिडोर छोटे है क्या, ऐसा है कुछ? चलो बेटा, ये मैंने क्या दिया अभी आपको, समझा क्या? ये देखो बेटा, अरे फाइट नहीं देखी यार, मेरे को तू लिंक भेजना ना, मैं देख लूंगा बाद में। चलो बेटा आ जा। ए अभी अब मैं तेरे को ये ट्रिक बताता हूँ, मास एटॉमिक नंबर हमको याद रहेगा। चल मैंने तेरे को बोला ऑड, और एटॉमिक ये कौन सा मैंने बोला मास नंबर तेरा, ये एटॉमिक नंबर कौन सा है? चलिए एक ऑड वाला कोई भी पकड़ते हैं। ऑड वाला हम लोग कौन सा लेते हैं पहले? चलो लिथियम लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो मास नंबर क्या हो जाएगा बोल? 2 × 3 + 1, तो कितना हो जाएगा? 7। तो अभी लिथियम का देखा, एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर मिल गया, तो अभी न्यूट्रॉन आप ढूंढ पाओगे कि नहीं? सपोज मैंने बोल दिया सोडियम, सोडियम भी ऑड नंबर है कि नहीं, बोलो बेटा। तो क्या होता था? 2 × 11 + 1, तो देख 23 आ गया कि नहीं? अरे बोलो ना बेटा, राइट ना? चल पोटेशियम का 19 ऑड है कि नहीं? तो पोटेशियम का 19 है, तो 19 इंटू क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 2 × 19 + 1। देख आ गया कि नहीं अभी? तो अभी आप न्यूट्रॉन ढूंढ पाओगे कि नहीं बोलो? लेकिन बेटा आपको 3 एक्सेप्शन याद रखने हैं बेटा ये। अच्छा ऑड वाला ले लेते हैं। ऑड वाला कौन है बेटा? ऑक्सीजन क्या है बोल बेटा? चलो पहले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। कार्बन का कितना होता है? 6, तो 2 × 6 12 ना। ये फिर बाद में ऑक्सीजन कितना है? 8, तो 16 हो जाएगा कि नहीं? तो अभी न्यूट्रॉन मिलेगा कि नहीं? अब मास नंबर बाय ऐड करने की जरूरत पड़ेगी कि आपको? खाली लेकिन याद रखना बेरिलियम का ऑल्दो ये क्या है, इवन है, लेकिन उसके लिए हम लोग ऑड वाला फॉर्मूला यूज करें। नाइट्रोजन क्या है? ऑड, लेकिन उसके लिए हम लोग इवन वाला करेंगे। और आर्गन के लिए क्या है? 2Z + 4। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? 18, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 40। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो बस उसका रूल है, ये मैंने तुमको अलग से बताया। अरे वो रूल है, इसमें नहीं है, ये एक्सेप्शन है ना इसके लिए तो। एक्सेप्शन मतलब हाँ, ये एक्सेप्शन है ना बेटा। क्लियर है? अभी तो आपको ये न्यूट्रॉन आप ढूंढ पाओगे पक्का? हाँ बस आर्गन में ही। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा ना बेटा? चलो आ जाओ। अभी बेटा आपको देख सबका मिल जाएगा न्यूट्रॉन बेटा। ठीक है, आर्गन के लिए बेटा हम लोग ने क्या अप्लाई किया था? 2n + 4, तो 36 + 4, तो कितना आ गया तेरा? 40। तो 40 - 18, तो कितना आ जाएगा? अच्छा ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, नेम नेम में एटम विच डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन। डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही, बरोबर है। हेलो, नहीं न्यूट्रल है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है ना इसमें, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। नेम एन एटम विथ 0 न्यूट्रॉन, तो क्या होगा बोलो बेटा? अब बेटा एग्जाम में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का बेटा हम लोग ये कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर, और ये याद आ रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन का बेटा 2, 1, फिर 2, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ऐसा ऐसा। राइट ना बेटा? अभी आपको मैंने ये भी बता दिया कि वैलेंसी हम लोग को कैसे मिलता है। बेटा अगर देखने का इसके बाहर कितना एलिमेंट है, बाहर देखने का, क्या देखने का? वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में कितना है इलेक्ट्रॉन देखो। वैलेंस शेल में
वैलेंस शेल में देख इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पहले वाले में, सबके बाहर कितना है बोलो। पिंक ले लेते, इसके बाहर वन 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 वन, तो क्या हो जाएगा +1। इसके बाहर कितना है टू टू टू, तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री थ्री थ्री, तो +3। तो बेटा 1 2 3 वाले हमेशा दे देते, 1 2 3 वाले क्या करते हैं। अच्छा, अभी ये फ्लोरीन का कितना है 2,7। हर कोई अपना नियरेस्ट नोबल गैस बनना चाहता है, तो इसको इसके जैसा बनना है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना उसको। बोलो बेटा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं बोलो। तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये कितना लेगा 2, तो 2 माइनस, ये कितना लेगा 3, तो 3 माइनस, ये कितना लेगा 4, तो 4 माइनस। क्लियर है। इसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड डोनेटेड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल। और एक भी होता है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। ओके, राइट ना। तो शेयरिंग वाला भी आएगा बाद में, हम लोग पढ़ने वाले, ये चैप्टर में ही पढ़ेंगे। क्लियर है। तो बेटा नहीं नहीं, ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं, पहले यहाँ पे देख, अभी मैं प्लीज प्लीज इसमें खाली मैं जो बोल रहा हूँ उसको सर्कल कर दो बेटा। फर्स्ट 20 एलिमेंट में कौन मेटलॉइड है, बोरॉन एंड सिलिकॉन मेटलॉइड है। बोरॉन आणि कोण आहे, सिलिसिली, सिलिकॉन मेटलॉइड है। 2 मिनट के बाद में पहले पहले इतना तो मुझे करने दे। बोरॉन और सिलिकॉन मेटलॉइड है, ठीक है। देख मैं तुमको बता भी देता। हाँ मम्मा उठा ले, मम्मा को बोल दे ऑल गुड। बोरॉन सिलिकॉन हिलियम नियॉन आर्गन। मध्ये सात असताना गोल गोल बघू करायचं चॅप्टर टेस्ट आहे आज मला आता सांगितलं अजून काय बाय बाय। हाँ पायल है और सारा, सारा भी है, दोनों है। विधि बेटा दोनों जन है यहाँ पे। हाय विधि, विधि हाय बोल। नहीं बोल रही, हाय हाँ बोला। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी आ जाओ। अभी इधर पे आ जाता है। ये मेटलॉइड कौन है, पहले दो में बोरोन एंड सिलिकॉन। अब बेटा ना प्लीज, मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करवाने दो। विधि को कुछ पूछना है क्या, देखते हैं। सर मेरा नाम लिस्ट पे लिखो ना, लिखा भाई तेरा पहले लिख दिया भाई, ऐसा क्या करता है क्या भाई, तू प्रेजेंट है भाई मेरे। अभी बेटा मैं यहाँ पे कुछ है ना इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, आप गौर से बताओ मुझे बेटा। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, देखो बेटा बहुत आएगा यहाँ, एवरी ईयर आपके स्कूल एग्जाम में आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, देख बेटा। क्लोरीन शेरिल, मैंने क्या लिखा है क्लोरीन, यहाँ पे नीचे मैंने 17 17 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है देख बेटा। और यहाँ पे, अच्छा अभी बेटा ये नीचे का वाला क्या रहता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, बट दोनों का मास नंबर क्या है। ओहो, क्या ये एटम ऑफ सेम एलिमेंट है। Atom of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes. Are called isotopes of each other. Clear है। अच्छा ये इसमें एग्जाम में पूछोगे एटॉमिक नंबर कितना है इसमें, बोल बेटा 70। प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा 287। इसमें भी एटम 17, प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 17। लेकिन बेटा न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है A-Z। तो यहाँ पे कितना होगा 35 माइनस 17, तो कितना आएगा 80। यहाँ पे कितना होगा बोलो बेटा 37 माइनस 17, तो कितना होगा 20। ओ माय गॉड, दोनों में क्या अलग अलग है, न्यूट्रॉन दोनों में अलग है। क्लियर है। तो आइसोटोप में डिफरेंट क्यों हुआ समझा ना, बिकॉज दे आर डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। बराबर है। ए होता है तुम्हारा मास नंबर, मास। और ये क्या होता है बेटा एटॉमिक। तो
अच्छा, ये आपको एक एमसीक्यू में पूछेंगे, आइसोटोप का क्या क्या सेम है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? सेम। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वैलेंसी सेम होगा, तो उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। गिव रीजन आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या बोलोगे? केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर and electronic configuration. Isotopes have same atomic number and same electronic configuration. Clear? अब बेटा इधर पे आ जाओ, आइए ना। टन 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 टन। पढ़ो, यहाँ पे मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही। आइसोटोप्स पेज नंबर का है बेबी, सांग कर माला। 59। हाँ, 59 पे टॉप पे देखो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये देख बेटा, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या था बोल? एटॉमिक नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन से डिफरेंट क्या है? मास नंबर है। ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है? सेम। बराबर है। तो चलो, गिव रीजन आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। गिव रीजन। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या आंसर लिखोगे? ये देख, इधर आ गया, ये देख। Chemical properties are dependent upon electronic configuration. Isotopes have same atomic number, same number of electron, and same electronic configuration. मास किस पे डिपेंड करता है बेटा? मास नंबर, मास पे डिपेंड। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? मास पे। Isotopes have different physical properties. Why? Physical properties depend on the mass. Physical property depend upon सर what? लाइट गया क्या? हाँ, लेकिन अब मेरा चल रहा है, तुम्हारा चलेगा, डोंट वरी। अच्छा, ये मार्क कर ले, मास मास। वहां भूत भूत आ गया, भूत भूत। मास नंबर। लाइट गया क्या? ये तो बंद कर दे तो। लेकिन ये सब बंद रहेगा सर, लाइट। हाँ, वो तो बंद ही रखा है वैसे भी। चलेगा, अभी एसी चालू है तो तब तक थोड़ा ले लेता हूँ। चलिए, मार्क कर दे बेटा। फिर क्या करोगे? फिर कर दे। हाँ, नहीं नहीं, यार कोई दिखेगा नहीं ना। ठीक है ना, मैं बता दूंगा, ऐसे टेंशन मत। ठीक है। ए, सुनो बेटा, मास नंबर। अरे भाई, मार्क कर दे, वो दूसरा पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों अलग है? बिकॉज त्यांचा मास नंबर काय आहे? डिफरेंट। बरोबर। क्लियर? ये आएगा या भाई, ये हीरो आएगा, ये दोनों में। हाँ, ड्रॉ करने को ये नहीं आएगा, ड्रॉ करने को क्या आने वाला वो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो मार्क कर दिया। अभी इधर पे आ जाओ। अभी आपको ना मैं तीन चीजें बताती, ये ड्रॉ करने को आएगी। क्या ड्रॉ करने को आएगी? तीन चीजें मैं बताती। क्या आएगा बोलो बेटा? अरे, इसको भी मैं निकाल ही देता हूँ, ये तो अपने आप वैसे भी आने वाला नहीं है। इसको भी निकाल देता हूँ, मैं तुम लोग को दिखाता है। ए हीरो, इधर आ जाना तू। इधर पीछे, वो सेकंड बेंच पे चले जाओ ना तुम लोग दोनों। हाँ, इधर पे, इधर पे। इनको ये स्क्रीन दिख रहा है ना थोड़ा, तो शेरिल आगे आ जाए इधर। हम्म। अब बेटा, आपको एग्जाम में क्या आएगा बेटा, पता है क्या? ये आएगा, देखें। रॉ डायग्राम ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या आएगा? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोजन के भी कितने आइसोटोप है वो मैं तुमको बता देता हूँ। पहला क्या है बेटा? H11। फिर क्या है बोलो? H12। और H13। अरे ऐसे आ जाना, दिख रहा है ना यहाँ से? अरे यार, देख लेना, अभी फटाफट हो जाएगा, ले ऐसा करो तो। चल, अभी एकदम सिंपल है बेटा। अभी हम लोग को सबका आता है, देख, ये नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या है? मास नंबर।
ओके, इसका नाम क्या होता है बेटा? प्रोटियम। क्या नाम है? इसका नाम है ड्यूटेरियम। यम। ट्रिटियम। 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 बराबर है? अरे बोलो ना। हाँ, ये नाम आपको याद रखना है, तीनों। ओके। ये टू दिख रहा है कि नहीं बराबर तुम लोगों को? हाँ, टू दिख रहा है कि नहीं बराबर? अभी इसको मेरे को ना बनाने को बोलेगे तो आपको ना ये ड्रॉ करने को पूछते हैं, हाँ बेटा, कभी कभी। तो हम लोग अभी इसको बनाएंगे ना बेटा। चलो आ जाते हैं। ये बीच वाला सर्कल। एक, दो, तीन। हाँ, याद हो गया, ऊपर नीचे हो गया ना थोड़ा। चलो अब बेटा दूसरा सर्कल बड़ा बनाना पड़ेगा। बराबर है? सेंटर में। सही, बहुत बड़ा हो गया। चलेगा ना? बस हो गया। हो गया। अभी क्या करोगे बोलो बेटा? हाँ, ए बाय एटॉमिक नंबर वन है, इसमें आप पूछेगा ए। इसमें प्रो पपू पापू पू पापू पापू प्रो प्रो पपू पाप, ये तेरा क्या होता है? ऊपर वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऊपर वाला क्या होता है? ए। नीचे वाला क्या होता है? इसमें पूछेंगे प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। हाँ, तो इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसमें तो नहीं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ही होगा ना झिंगी, ये ना। इसमें एक प्रोटॉन। हाँ, और इसमें दो न्यूट्रॉन, इसमें एक ही न्यूट्रॉन। और इसमें तो इसमें प्रोटॉन कितना है बोल? एक एक एक। इलेक्ट्रॉन कितना है? एक एक एक। न्यूट्रॉन इसमें जीरो, वन, टू। बस इतना ले लो ना बेटा प्लीज। हाँ, वहां पे दिया हुआ है, अगर रूप में दिखेगा तो तुम लोग को, लेकिन उसमें बराबर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं दिया है। ऐसे रफ हैंड से बना रहे, कोई रंगोली मत कर बेटा, ऐसे रफ। रफ रफ। रफ रफ बना, रफ रफ। हम्म। गरम समोसा है हाँ इस पे, मेरा कार्टून है। क्या है भाई? क्या कब से टाइप कर रहा है? इतना अंधेरा क्यों है? ऐसा बोल रहा है क्या? नो सिटिंग ऑन बेंच। ओके। अबे तेरे को जो बोल रहा हूँ ना गौरव, जो जो बताया ना उतना ही पढ़। बात का आपको, ये इंग्लिश का टेस्ट इसलिए पढ़ रही है ये भी। नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? हो गया है इंग्लिश में से प्रभास का भी। अरे यार, अभी मेरे को बोर्ड पे लिखू के इस पे दिखेगा तुमको? हीरो लोग आगे आ जाओ ना इधर तो। अरे रफ बनाने का है रे, और कुछ नहीं। ऐसा पूछेंगे बेटा, विच ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है हाईएस्ट न्यूट्रॉन? तो ट्रिटियम। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है जीरो न्यूट्रॉन? प्रोटियम। शेरिल बेटा ये ना इकडे पुढे ये ना दादा इकडे। इतना टेंशन मत ले, आगे आ जा बेटा। बैठ जा इधर। बना दे। हो गया क्या? अभी तक मेरे को एक गिव रीजन बताने का है बस। हाँ, मैं रुका हुआ। नहीं रे बाबा, स्क्रीन स्टक नहीं हुआ है भाई। ये सब बैठे दिख नहीं रहा क्या तेरे को?
हाँ अरे कहाँ दिखेगा इसमें, अंधेरे में कौन दिखने वाला है, कुछ दिख रहा है क्या तेरे को, दिख रहा है ऐसा, अंधेरा अंधेरा तो है। चलो बेटा बेटा। अरे आजा राजा। अब ये क्या ना गिव रीजन आएगा। एक क्लोरीन का भी मेरे को कौन सा मास लेना पड़ेगा यार, एक तो 35 एक 37 है ना। लेकिन आपको पता है हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो हम लोग क्या लेते थे, 35.5। तो कैसे आया बराबर है कि नहीं। तीर्थ बेटा हो गया क्या, तीर्थ वेरी बैड हो गया, आगे बढ़ू क्या, पक्का। ओ माय माय वेरी गुड, चला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छा हो जाए। वो ऑन करना पड़ेगा ना। ये वो वैसा वो बटन दबाना एक, हाँ ब्लू वाला। ब्रेक नहीं, 10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा बस, हो जाएगा बस, नहीं 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 ये मेरे को करवाने देना प्लीज बेटा, नहीं जल्दी छोड़ देता, हाँ जल्दी छोड़ देता बस, मैं तुम लोगों को है ना 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। चलो आ जाओ। अब बेटा है ना क्लोरीन का एटॉमिक, ए दिखा क्या आया क्या, इधर पे आ जाओ। ये ईमानी बेटा आहे अभी तक इकडेच आहे बघ, कॉपी करायचं तर करू, किसी को कुछ कॉपी करने का बाकी है इसमें से, तीर्थ बेटा देख ले, हो गया। अच्छा, अभी आपको ऐसा पूछेगा आइसोटोप है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उनका सेम था, पता है ना। ये पीछे एक क्वेश्चन है अभी बेटा, ये क्लोरीन का है ना, देख सुन ना भाई, मैं तुमको एक चीज बताता, सुनो क्लोरीन का है ना बेटा, हमेशा नेचर में ना क्लोरीन के दो आइसोटोप फिक्स होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। मतलब मैंने एयर का इतना सैंपल उठाया ना तो मुझे उसमें क्लोरीन 35 ही मिलेगा और 30, और उन लोग का रेशियो कितना होगा पता है क्या बेटा, 3:1 का फिक्स होता है ये। मतलब अपने रूम में 3 क्लोरीन 35 आएगा तो बाय डिफॉल्ट एक क्लोरीन 37 भी आएगा, वो फिक्स होता है। एटमॉस्फेयर में वो क्या होता है बेटा, फिक्स। तो अभी मैं कौन सा मास लू, 35 लू या 37 लू, 36 नहीं हाँ तो साइंटिस्ट लोग ने बोला हम लोग क्या लेते हैं, नहीं एवरेज, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो कि नहीं, एवरेज आइसोटोपिक मास क्या लेते हैं, आइसोटोपिक मास। चल मेरे को बता, ये क्या है, ये कितना है, 35 कितना है, तो 3 × 35, 1 वाला कितना है, 37 कितना है, 1 है ना, तो क्या होगा बोल बेबी, टोटल कितने हैं दोनों मिलके 3 + 1 ना। एवरेज मार्क्स तुम लोग लेते नहीं हो क्या, ऐसा मार्क्स, ये रेशियो फिक्स होता है। तो बेटा अभी मैं करूंगा तो ये हाँ 142/4, और आप डिवाइड करोगे तो आपको 35.5 आएगा, क्या आएगा। अब समझाओ क्लोरीन का हम लोग 35.5 क्यों लेते हैं, बरोबर। तो बेटा ये गिव रीजन आएगा बेटा, बाय आइसोटोपिक मास इज फ्रैक्शनल, ये दिखाई दे रहा है ये वाला, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज फ्रैक्शन एंड नॉट अ, मिला क्या गिव रीजन पेज नंबर 59 में। मैं तुमको चाहिए तो बहुत अच्छे से बताता हूँ, देख ये अपना क्लोरीन एग्जिस्ट दो फॉर्म में था, 35 एंड, अच्छा, और 1 एटम ऑफ कौन सा होता है बोलो बेटा, 37 एंड 3 एटम्स ऑफ, ठीक है। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे, ऐसा आप लिख लो ना, आपके वर्किंग ऐसा लिखो ना, एवरेज आइसोटोपिक मास, कैसे में लेता है एवरेज, बोलो 3 × 35 +1 अपॉन, तो ये मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फाइल बेटा आ रहा है ये 142/4, देखिए एवरेज आया कि नहीं, बोलो ना, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो 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 बोलो, पक्का। अच्छा चल बेटा अभी मैंने तुम लोग को एक चीज इंपॉर्टेंट बताता, ये हो गया क्या, पक्का, डन डन डन। चलो लास्ट पार्ट है,
क्या है लास्ट पार्ट? नहीं, ऑक्टेट नहीं, अभी खाली छटपटा। आयन्स क्या लिखेंगे? आयन, आयन। चलो बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था बोल बेटा? 11। अच्छा, आयंस में बेटा दो तरह के आयन होते हैं। और कटायंस बोला तो क्या होगा? कटायंस पॉजिटिव। कटायंस जो भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और कटायंस आर विच वन बेटा बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक। इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? अगर इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? Na1+ बन जाएगा कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। सोडियम एटम बोला है या सोडियम आयन? सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है बोलो? 2,8। सोडियम एटम बोला तो, और ये सोडियम आयन। क्लियर है? चल फटाफट ये लिख ले, फटाफट फटाफट फटाफट। सपोज अगर मैंने तेरे को बोला मैग्नीशियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बोलो बेटा? 282। आयन का क्या हो जाएगा? बोलो। 2, 8। बरोबर है। लास्ट में कैल्शियम का लेता बस। कैल्शियम का कितना होता है बोलो बेटा? 20। एटम का कितना होता था? 2882। -2 इलेक्ट्रॉन कर तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में पूछेंगे। तुम्हारे पीटीबी के पेपर में आता है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम आयन। तो क्या लिखेगी? 288। कैल्शियम एटम बोला तो 288। हम लोग ने पहले कौन से आयन किए? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या कहते हैं? कट आयन। बस अभी 3 एग्जाम्पल आयन का लिखने का, खत्म आज का लेक्चर। आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, समझेगा ना बेटा वो? अच्छा, बाहर कितने ऑर्बिट में है? बाहर के ऑर्बिट में अगर 1, 2 या 3 होगा तो हमेशा माइनस करने का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बाहर कितना था? 1 तो गया 1। मैग्नीशियम के बाहर 2 था तो 2 गया। कैल्शियम के बाहर 2 था तो 2 गया। पोटेशियम होता तो क्या होता बोल? 2881 होता था। हाँ, -1 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। एल्यूमिनियम में 283 होता है। हाँ, तो उस पे Al3+ बनेगा। समझा कि नहीं? बराबर है। डन डन डन। चलो लास्ट पार्ट। अब कौन सा आयन करने का है? अनायन। हाँ, नहीं नहीं, पोटेशियम नहीं, नेगेटिव आयन। अब हम लोग कौन सा करेंगे? अनायन। अनायन म्हणजे काय आहे? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन। सपोज अभी मैंने पहला तेरे को क्या दिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या था? ये ऑक्सीजन एटम है बेटा। ये हीरो बोल अभी। ये देख 2,6 है। ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? 8 होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना बेटा। तो क्या बन जाएगा? O2-। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? तो लोग एग्जाम में देखने का O2- कुछ आया, वो कुछ क्लोरीन। 287 होता है तो क्या करेगा बोल बेटा? नहीं, 2 क्यों लेगा? 8 होने के लिए 1 लेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्लोराइड आयन। इसको मैं लिखूं क्या नाम है इसका? ऑक्साइड आयन। ये क्या है? क्लोराइड आयन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7। 2,5 है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बोल बेटा? हाँ, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? N3 - 2,8 नाइट्राइड आयन। बस इतना ही आपको लेना है। आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, या तो किसका लिखो? आयन। आयन।
ये विधि, गौरव, श्लोक और तुम लोग, और भी कोई एब्सेंट है फिर एक जन? कौन एब्सेंट है? सत्य। सत्य। तो ये बैच में 10 है कि 11 थे ना टोटल? 10। 10 ही है ना? श्लोक का नाम आ गया, गौरव का आ गया, विधि का आ गया, तो 9 जन दिख रहे हैं। 10वां सत्या की। और कोई है क्या? हो गया सर। तूने नाम नहीं लिखा अपना? शेरिल लिख रहे? दे दो मेरे पास, दे दो। चलो डन ऑल ऑफ यू। चलो बाय बाय, आओ जो। बाय।